आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। भोपाल मध्य प्रदेश ITI मेहमान प्रवक्ता समाज कल्याण समिति कार्यक्षेत्र में समस्त मध्य प्रदेश के कर्मचारी आज भोपाल राज्य मंत्री गौतम टेटवाल के बंगले पर पहुंचे। मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती में वर्षों से कार्यरत अनुभवी योग्यताधारी मेहमान प्रवक्ताओं को न तो अनुभव का लाभ प्रदान किया गया और नई उम्र में कोई छूट प्रदान की गई है। उसे भर्ती में आयु का निर्धारण भी 1 जनवरी 2027 किए जाने से अधिकतर मेहमान प्रवक्ता आवेदन करने से वंचित रह गए हैं। GT गाइडलाइन के तहत बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और दिल्ली जैसे अन्य राज्यों समेत सीट्स IPL को मान्य किया गया है और अतिरिक्त अंक भी प्रदान किए गए। तो मध्य प्रदेश शासन के कौशल विकास विभाग सीट्स IPL योग्यताधारी को भर्ती प्रक्रिया में नजरअंदाज कर चयनित होने के अधिकार से छीन जा रहा है। इन सब मामलों को लेकर आज राज्य मंत्री गौतम टेटवाल कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री के बंगले पर इन्होंने अपना ज्ञापन दिया और इन्होंने मांग की है कि हमें अपनी सेवाओं से वंचित ना किया जाए, अन्यथा इतने वर्षों के बाद अब हम अपने परिवार को लेकर कहां जाएंगे। नाम बताइए। मेरा नाम सीमा शर्मा है, मैं खंडवा ITI से हूँ। विगत हम 15 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं ITI में। यहाँ पे जितने भी मेहमान प्रवक्ता आए हैं लगभग सभी को 8 से 10 वर्ष हो चुके हैं अपनी सेवाएं देते हुए। इस बार की जो वैकेंसी निकाली गई है 1120 पोस्ट निकाली गई है। इसमें ना तो कोई हमें अंकों का अनुभव दिया जा रहा है, अनुभव के ना तो कोई अंक दिए जा रहे हैं, ना कोई एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। जबकि हमारी गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी निकलती है उसके अंदर भी हमको ये अंक, अनुभव के जो अंक के हिसाब से हमको सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं दे रहे हैं। सीधी सी बात है कि अगर ये वैकेंसी आती है तो इसके माध्यम से हम सब बेरोजगारी की ओर जा रहे हैं। तो हमारा भी परिवार है, अगर हम बेरोजगार होंगे तो हम कहाँ जाएंगे। आप क्या चाहते हैं? तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि पहले हमें कुछ तो मिलना चाहिए ना। हम बाहर नहीं होना चाहते। ओवर एज वाले हो गए वो तो फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं, लेकिन जो लोग आरक्षण के अंदर आ रहे हैं उनको भी आरक्षण नहीं मिल रहा है। सभी को एक जैसा देखा जा रहा है। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि पहले हमारा कुछ करे, हमारे हिसाब से सोचे कि अभी हमारा भी परिवार है, उसके बाद में फिर वो जो बची हुई वैकेंसी, जो बची हुई खाली सीटें हैं उन पे उन्हें जो भी करना है फिर वो करें। आपका नाम बताइए। मैं किशोर पाठक, मेहमान प्रवक्ता संघ का अध्यक्ष। क्या है पूरा? अभी ITI गेस्ट फैकल्टी ITI में अपने प्रशिक्षण अधिकारियों की जो भर्ती निकली हुई है उसमें मेहमान प्रवक्ताओं को न तो कोई वेटेज दिया गया हुआ है ना, और इतने साल से मेहमान प्रवक्ता यहाँ पढ़ा रहे हैं, वर्षों हो गए उनको इस भर्ती के बाद बाहर करने का रास्ता दिखा दिया गया है। और इसके अलावा 2024 में संविदा की एक फ़ाइल चली थी, उस फाइल पे भी इन्होंने कुछ निर्णय नहीं लिया है। और अभी इन्होंने जैसे वित्त विभाग के द्वारा एक आदेश निकला था कि केवल 3 कैटेगरी में भर्तियाँ ली जाएगी, नियमित, संविदा और आउटसोर्स। तो हमको न तो संविदा में रखा जा रहा है और वैकेंसी निकाल के हमें बाहर किया जा रहा है। तो हम आज इसी सिलसिले में गौतम टेटवाल जी से मिलने आए थे। उन्होंने यह बोला है कि भाई हमने आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे, लेकिन क्या होता है वो मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। अगर सरकार नहीं मानती तो क्या है अगला कदम? सरकार नहीं मानती है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। और आपका नाम बताइए। मेरा नाम सत्यदेव आनंद है और मैं मेहमान प्रवक्ता संघ का संभाग अध्यक्ष, भोपाल संभाग अध्यक्ष हूँ और संगठन मंत्री हूँ। मैं यहाँ टेटवाल जी जो हमारे तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं उनसे मिलने आया था। जब उनसे हमारे साथी और हम लोग मिले और उनसे आश्वासन किया कि श्रीमान जी ये भर्ती आ गई है, इसमें हम सब लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिला है और कोई भी हमें वेटेज नहीं मिल रहा है या कुछ भी नहीं मिल रहा है और हम लोगों को बाहर कर दिया जा रहा है, तो हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। हम लोग कम से कम 10 से 15 साल हो गए हैं इस तकनीकी शिक्षा विभाग में सेवाएं देते हुए। तो हमारे मंत्री जी का कहना ये था कि हम लोग आपको घी का तड़का लगवाएंगे मिर्ची के साथ। तो कौन सा घी का तड़का लगवाना चाह रहे हैं मंत्री जी, ये तो हमें स्पष्ट बताएं। उनने ये तो स्पष्ट कर ही दिया है कि हम लोगों को कैसे बाहर निकलवाना है, लेकिन घी का कौन सा तड़का लगवाना चाह रहे हैं तो मंत्री जी हमें ये बताएं कि हमारे लिए कौन सा घी का तड़का लगा रहे हैं, कि लात मार के बाहर निकालने का घी का तड़का लगा रहा है कि हमें विभाग में कोई स्थायित्व देने का काम कर रहे हैं। तो आज तक मंत्री जी ने हमारे किसी भी जवाब का, सवाल का कोई भी
सटीक जवाब नहीं दिया है। हम लोग बहुत परेशान हैं और परेशान इतने हैं कि हम लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं और मंत्री जी के कान पे कोई भी हमारे शब्दों का कोई भी असर नहीं हो रहा है, ना हमारे बारे में कुछ सोच रहे हैं, ना हमारा विभाग हमारे बारे में कुछ सोच रहा है। तो हम आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हमारी बात मंत्री महोदय के कानों तक पहुंचाएं, जिससे वो हमारे बारे में कुछ सोचें। हम भाई बंद हैं, जो हमारे सब बहुत परेशान हैं, उन सब का कुछ ना कुछ भला हो। नहीं हम लोग रोड पे आ जाएंगे, हमारे बच्चे हैं, हम हैं, हमारा परिवार लगा है, हम क्या करेंगे? हमें या तो आत्महत्या करना पड़ेगा परिवार के सहित, और अगर हमारे बारे में कोई नहीं सोचता है तो हमारे पास इसके विकल्प के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।